पीपरकोटी हाईवे का वो सफर जहां रात के अंधेरे में लिया गया एक शॉर्टकट खौफनाक दुस्वप्न बन गया। आखिर क्या होता है जब एक सीधा साधा ट्रक हेल्पर अचानक किसी अनजान आत्मा के वश में हो जाए। साल 1992, सुनसान सड़क और ड्राइवर राजीव। यहीं से शुरू हुई थी रोंगटे खड़े कर देने वाली वो असली दहशत। थोड़ा समय और पैसा बचाने के चक्कर में लिया गया 60 किलोमीटर का वो शॉर्टकट बिल्कुल जानलेवा साबित हुआ। खौफ की असली शुरुआत हुई सड़क किनारे मौजूद एक कुएं से, जहां अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाएं घटने लगी। लगातार 2 टायर पंक्चर, घने अंधेरे और खौफनाक सन्नाटे के बीच उन्हें पूरे 1.5 घंटे तक वहां जूझना पड़ा। राजीव मदद के लिए झोपड़ी तक पहुंचा, पर टॉर्च और लालटेन का बिल्कुल एक साथ बुझना कोई इत्तेफाक नहीं था। तभी उस गुप अंधेरे से भारी सांसों के बीच एक बेहद खौफनाक आवाज गूंजी, यहाँ से निकल जाओ। वापस लौटने पर मंजर और भयानक था। हेल्पर पिंटू का हाथ रहस्यमयी तरीके से बुरी तरह जलकर कट चुका था। राजीव कुछ समझ पाता उससे पहले ही पिंटू दर्दनाक चीखें मारते हुए उस घने काले जंगल में गायब हो गया। वो लौटा जरूर, लेकिन उसकी भारी खौफनाक आवाज और लाल आंखें बता रही थी कि वो अब पिंटू नहीं है। वश में हुए साथी के साथ उस खौफनाक जंगल में 56 किलोमीटर का बाकी सफर रूह कंपा देने वाला था। पूरे रास्ते पिंटू के शरीर में मौजूद वो भटकती आत्मा लगातार अपनी खोई हुई बेटी की मांग करती रही। तभी एक और भयानक मंजर दिखा। एक भूतिया औरत बांस से फिसलकर सीधे ट्रक के सामने आ गिरी। दहशत तब और बढ़ गई जब पिंटू के अंदर मौजूद आत्मा ने उस औरत को अंदर बुलाने का आदेश दिया। जान बचाने के लिए राजीव ने तुरंत लोहे का चाकू निकाला और पूरी रफ्तार से ट्रक वहां से भगा लिया। आखिरकार एक ढाबे पर उनकी जान बची। वहीं एक पुराने ड्राइवर ने इस खौफनाक रास्ते का असली खूनी इतिहास बताया। दरअसल 7 साल पहले इसी जंगल में डकैतों ने आधी रात को एक बारात पर भयंकर नरसंहार किया था। जान बचाने के लिए लोग उसी कुएं में कूदे थे जहां ट्रक के टायर रहस्यमयी तरीके से पंक्चर हुए थे। सुबह सबसे बड़ा झटका लगा। जहां राजीव ने मदद मांगी थी, असल में वहां कभी कोई झोपड़ी थी ही नहीं। लेकिन एक खौफनाक सवाल बाकी है। अगर उस रात वो भूतिया औरत ट्रक में आ जाती तो सुबह क्या मिलता?